मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ाया सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। तो आइए जान लेते हैं कृष्ण से सीखने लायक 7 बातें जिन्हें सीखकर आप भी अपनी लाइफ में सफल बन सकते हैं। सीख नंबर 1, संघर्षी जीवन है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल में लाए गए। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा करना ही पड़ेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौती से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनका डट कर सामना करो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। सीख नंबर 2, स्वस्थ शरीर बनाओ। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। हम आज भी उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को ऐसा खाना दो जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही न खिलाए। तभी वो बड़े होकर समाज को सही दिशा में लेकर जाएंगे। सीख नंबर 3, रिश्तों के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वो युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा है। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और वो जीती। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से निभाए, ना दिमाग से। सीख नंबर 4, नारी का सम्मान करें। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया है, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त है तो आपके आसपास भी महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। सीख नंबर 5, शांति का मार्ग अपनाएं। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति और समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, ये बात कृष्ण से सीखने लायक है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को समझाया कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें शांत रहना चाहिए। परेशानियां तब तक नहीं मिट सकती जब तक वह शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं। सीख नंबर 6, हमेशा दूर की सोचे। कृष्ण जानते हैं कि दुर्योधन को कितना भी समझाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी थी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक सोचा। ये सोच समाज का निर्माण करती है। और सीख नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण, किंग नहीं किंग मेकर बनो। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कटुनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो यही बातें हमें अपनी लाइफ में लागू करनी है।